Hello बच्चों, let's see the question. The question is assertion. In complex CONH3 whole 5 CO3 Cl, the oxidation state of cobalt is +3. Okay. Carbonate ligand is a monodentate bivalent anion. Okay. So हमें बताना है क्या assertion और reason में क्या relation है. तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो जो की कंसेप्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का वो सिंपल सा है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड. डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड. तो सबसे पहले हमें ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसको एक बार लिख लेते हैं और क्वेश्चन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें कोबाल्ट की, तो वो निकालते हैं. तो यहाँ पे कोबाल्ट NH3 5NH3 है, वी हैव, देन वी हैव CO3 एंड फाइनली Cl. सो लेट सपोज हमारे पास इसकी हम मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस अमोनिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है 0, बिकॉज ये हमारे पास न्यूट्रल होता है, तो 5 × 0. अब यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोनेट आयन है इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है -2, बिकॉज हम सभी को पता है CO3 2- एग्जिस्ट करता है एज एन आयन. ठीक है. एंड देन फाइनली वी हैव क्लोरीन, सो इसके लिए वी विल यूज -1 एंड ये इक्वल हो जाएगा 0. तो जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी +3. सो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई हमारे पास, आ गई है +3. तो असर्शन जो कह रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये एकदम सही है. नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनेट लिगेंड मोनोडेंटेट बाइवेलेंट एनायन है, ये बताना है. तो इससे सब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार. तो कार्बोनेट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है CO3 2-. ये हमारे पास कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है लिगेंड का. अब यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, एक ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, दोनों के पास लोन पेयर है. तो हम इसको इसी वजह से कहते हैं बाइवेलेंट, बिकॉज ये हमारे पास इसके बाद दो वैलेंसीज फ्री हैं. बट ये मोनोडेंटेट लिगेंड क्यों होता है इसके बारे में जानना है कि हमारे पास या तो ये ऑक्सीजन किसी सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, या फिर ये वाला ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा. सपोज लेट से ये दोनों ही अगर हमारे पास डोनेट करेंगे, एक केस ले लेते हैं, एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल केस. इन दोनों के पास लोन पेयर है, ये दोनों डोनेट कर सकते हैं. ना हमारे पास इस वाले ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया और इसने भी डोनेट कर दिया. हेयर यू कैन सी यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग बन गई, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन गई. एंड वी ऑल नो जो हमारी 4 मेंबर रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेन होता है. 4 मेंबर रिंग जो होती है वो हमारे पास सिंपली कह सकते हैं ये हमारे पास अनस्टेबल होती है. दैट्स वाई जो हमारा कार्बोनेट लिगेंड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका ऑक्सीजन डोनेट करता है. दैट्स वाई इसकी जो डेंटिसिटी है, मतलब ये जो जितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट करता है वो है हमारे पास 1. तो एक ही लोन पेयर ये डोनेट करता है, ये 1 लोन पेयर डोनेट करता है. तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट. दैट्स वाई ये हमारे पास बाइडेंटेट नहीं है. अगर ये बाइडेंटेट होता तो हमने केस देख लिया है, तो ये 4 मेंबर रिंग बनाता जो कि हमारी अनस्टेबल होती है. तो दैट्स वाई हमारे पास कार्बोनेट लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट होता है एंड बाइवेलेंट एनायन होता है. तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट. बट क्या ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ये देखना होगा. इन कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3 बिकॉज कार्बोनेट लिगेंड इज अ मोनोडेंटेट बाइवेलेंट लिगेंड. क्या कार्बोनेट लिगेंड की वजह से इसकी है? नहीं है, ये तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है. वो उसकी इसकी वजह से थोड़ी होगा. अब हमारे पास ऐसा क्लोरीन भी है दैट इज -1 चार्ज है, so उसकी वजह से हमारे पास कार इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है. So the final answer is going to be option number B. Hope you understood it well. Best of luck.